नमस्कार गाइस, बहुत दिन बाद मैं आज लाइव आया। मैंने कहा आप सब लोगों से एक दुखदपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जिस तरीके का ट्रीटमेंट कर रही हैं, जिस तरीके का ट्रीटमेंट बांग्लादेश में लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ कर रहे हैं, ये समय आ गया है कि हम लोगों को, हमारे सभी हिंदू भाइयों को, विश्व भर में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस तरीके का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, जला रहे हैं, बहुत ही दुखदपूर्ण वीडियो मैंने आज देखी है और दिल दहलाने वाली वीडियो है। ऐसी वीडियो है जिसको देख के आप सब लोगों को कहीं ना कहीं, हर हिंदू को ये तो फील होगा ही कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट है, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। बांग्लादेश में जो आज हमारे भाइयों बहनों और मंदिरों के साथ में हो रहा है, इसके लिए हम सब लोगों को, हम हिंदुस्तानियों को स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा क्लियर कट ओपन चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, ठीक है कि नहीं, तो फिर जो तुम कर रहे हो ना, वो सहने की भी ताकत रखो। क्योंकि हिंदुस्तान में अब जितना बांग्लादेशी मिलेगा ना, एसआईआर होने के बाद एक चीज तो तय है, पकड़ पकड़ के बांग्लादेशियों को मारेंगे। और अगर ये हाल कर दिया ना, देखिए, मैं किसी धर्म जाति के अगेंस्ट नहीं, लेकिन ये अर्बन टेररिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट अर्बन टेररिज्म है जो बांग्लादेश में इस समय पे चल रहा है। और ये किसी धर्म या जाति के वजह से नहीं है। ये उस वहां के बांग्लादेश के लोगों के अंदर जितना गंद भरा है हिंदुओं के बारे में, जितना नॉनसेंस भरा है हिंदुओं के बारे में, मैं बड़ा ओपनली आज चैलेंज करता हूं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपनी जनता और अपने लोगों को कंट्रोल में रखो। अगर इस तरीके से सिचुएशन चलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश पे भी हिंदुस्तान का राज होगा। आज मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में एक बात बड़ी क्लियर है, चाहे कोई किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट कोई किसी के साथ नहीं करता। जिस तरीके से आज बड़ी दुखदपूर्ण वीडियो आई है, मुझे लगता है आप सब भाइयों बहनों ने, सबने देखी होगी। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम सभी हिंदू भाइयों को और बहनों को, और हिंदू क्या सभी कौमों के लोगों को, किसी के साथ भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। के का अभी फिलहाल में ये अर्बन टेररिज्म हो रहा है बांग्लादेश में, इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें चलेंगी और होंगी तो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में भी बहुत भरे पड़े हैं। और देश के अंदर आप इन्फिल्ट्रेशन कर दो, देश के अंदर आप जिस तरीके से बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हो, इसमें आपको रोक लगानी चाहिए। आप वो देखो जिस तरीके से लोगों को, वहां पे हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है बांग्लादेश में, ये बहुत ही निंदनीय ट्रीटमेंट है जो हमारे भाइयों और बहनों को हो रहा है। मैं चाहता हूं जितने हिंदू संगठन हैं, जितने मंदिर हैं दुनिया भर के, हम सब लोगों को इस लड़ाई में साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मैं आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद आया हूं ऑनलाइन आप लोगों के साथ में बात करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है और हम सब हिंदुओं को आज की डेट में इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब हिंदुओं के अंदर वो एकता बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको बता देता हूं सब लोगों को, अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मैं क्लियर कट ये चेतावनी देता हूं कि बांग्लादेशी जितने हिंदुस्तान में मिलेंगे, एक एक को काटेंगे। और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि अगर हमारे हिंदू संगठन शुरू हो गए ना इकट्ठा होने के बाद में, तो ये तय है कि जितने बांग्लादेशी मिलेंगे बड़ा बुरा हाल करेंगे। ये तय है, बहुत बुरा हाल करेंगे। इसलिए अपनी हरकतें सुधार लो बांग्लादेशियों। एक बात क्लियर कट बता रहा हूं, हिंदुस्तान में भी बहुत बांग्लादेशी हैं और ये ना हो जाए कि तुम लोगों के साथ ये हाल हिंदुस्तान में हो जाए। अगर ये हाल हिंदुस्तान में हो गया ना, तो ये बात ध्यान रख लेना, बांग्लादेश में हिंदुस्तान की सरकार बनने में समय नहीं लगेगा। और मेरे बारे में अगर जानते हो तो इतनी बात मैं बता देता हूं,
दिल्ली से केजरीवाल को भगाने का काम मैंने किया, उसको दिल्ली से जेल में भिजवाया मैंने। तो मैं आज आपको ये बता देता हूं, जो दिल्ली से केजरीवाल भगा सकता है, जो कि इतना बड़ा अर्बन टेररिस्ट है, ठीक है जी, तो आप ये समझ लो बांग्लादेश के अंदर कब हिंदुस्तान की सरकार बन जाए कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके की स्थिति वहां पे हो रही है, स्थिति बहुत खराब है, बहुत निंदनीय है। मैं क्या, कोई भी उस वीडियो को देखेगा तो आपको खुद समझ आएगा किस तरीके से ये लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। मैं कहता हूं हिंदू कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, हम सब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम लोग हमारे लोगों के लिए इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, देखो अगर जितने भी हमारे मुसलमान लोग हैं, कुछ भी बात होती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जितने हमारे सिख भाई हैं, कभी भी कोई मुद्दा होगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम हिंदू क्यों नहीं इकट्ठे होते? हम सभी हिंदुओं को भी आज से ये प्रण लेना चाहिए कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में, हम लोगों को इसको रोकना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर कट तय है कि अगर ये लोग नहीं सुधरे बांग्लादेश में, तो ये बड़ा क्लियर कट है कि हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी जगह से अगर हिंदुस्तानी और हिंदू घुसने लग गए बांग्लादेश में, एक एक को काट के खत्म कर देंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही बड़ा विषय है। आप वीडियो खुद देखो, जाके यूट्यूब पे आप देखो, गूगल में देखो, आपको पता लगेगा, आपको समझ आएगा कि कितने दिल दहलाने वाली हरकत हुई है। बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी जाति के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी ऐसा टेररिज्म करेगा हमारे हिंदुओं के साथ, चाहे वो किसी भी देश में, उनके बिल्कुल खिलाफ हूं। और इसके लिए अगर मुझे व्यक्तिगत रूप में भी कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। और देश की सरकार इस मुद्दे के अंदर जो SIR कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। पूरी तरह हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ में हैं इस मुद्दे पे। ऑपोजिशन को भी इस बात को समझना चाहिए कि आप SIR की बात कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे जिस तरीके से बांग्लादेशी हमारे देश में घुसी जा रहे हैं, घुसपैठिए, इन घुसपैठियों को उठा के जेल में डालना चाहिए। इस SIR से हमको एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इन घुसपैठियों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद मोदी जी को तो आप जानते हो, एक एक से बदला लेंगे, एक एक से। हमारा एक हिंदू मारा है ना बांग्लादेश में, तो जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है ना, ये ध्यान रखना, जहां पे जिस भी पुलिस स्टेशन में पता लगा, जहां जहां पे हो, वहीं पकड़ पकड़ के हमारी खुद की सेना, जनहित दल की सेना, आज बता देता हूं, जितने बांग्लादेशी मिलेंगे पकड़ पकड़ के एक एक को मारेंगे। और ये मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं बांग्लादेशियों, कान खोल के सुन लो, जहां तुम दिखोगे वहीं मारेंगे, छोड़ने नहीं वाले। ध्यान रख लेना इस बात को। और ये ध्यान रख लेना, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं निश्चित रूप से होगा। जहां जहां पे हमको रिपोर्ट मिलेगी, हमारी पार्टी को रिपोर्ट मिलेगी कि बांग्लादेशी हैं, हम लोग पकड़ के एक एक को मारेंगे, ये तय है। और इसमें जो रोक सकता है, जिसके अंदर दम है, रोके। आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपनली क्लियर कट। जिस तरीके से तुम लोगों ने हरकत की है हमारे हिंदू भाई के साथ में, आप ही हैं, जैसे आपको पता लगे हमारे को इमीडिएट संपर्क करें। हमारे को जनहित दल ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर जाके आप हमको बताइए कि यहाँ पे कोई आपको संदिग्ध व्यक्ति लगता है जो कि बांग्लादेशी है, हमको बताइए। निश्चित रूप से हम पूरी नियमित कार्रवाई सरकार के साथ में, पुलिस विभाग के साथ में मिलके पूरी कार्रवाई करेंगे उनके अगेंस्ट में। आपसे बस मुझे छोटा सा निवेदन है कि इस बात को ध्यान रखना है, आपके आसपास कहीं पे भी कोई बांग्लादेशी आपको लगे, आपको डाउट हो, इमीडिएटली हमारी पार्टी को संपर्क करें, हमको बताएं। और हम पूरी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का पूरा समर्थन करते हैं SIR पे, और आग्रह करते हैं कि देश का जो ऑपोजिशन है, अपनी जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, इस टाइम वोटर बैंक की बात नहीं है। इस टाइम वोटर बैंक पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए और फोकस कीजिए। देश हित में हम लोगों को अगर कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो वो बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो ये ध्यान रखिए, अभी बांग्लादेश के अंदर वहां पे लोगों को काट रहे हैं हमारे हिंदुओं को, तो यहाँ देश में हिंदुस्तानियों को भी काटेंगे।
इसलिए हम लोगों को ये नेसेसरी स्टेप्स, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, प्रिवेंटिव मेजर है ये। जहां बांग्लादेशी दिखे, जहां आपको पता लगे कोई बांग्लादेशी कॉलोनीज है, बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, इमीडिएटली इसके अंदर कोई भी बांग्लादेशी जेल के बाहर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का उन्होंने वहां व्यवहार हमारे लोगों के साथ किया है और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। मैं कहता हूं कोई भी धर्म या जाति का आदमी हो, कोई भी इंसान हो, इंसान तो है ना, इंसान को नंगा करके, सब नंगा करके आप जिस तरीके से मार रहे हैं ये और बिल्कुल जला रहे हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर हम बांग्लादेशियों के साथ ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा? करें, फिर हमें करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहां भी बांग्लादेशी बहुत हैं, ये तय है। और इस तरीके से अगर चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेशियों के लिए। और मैं आज आप लोगों से, आप ये देखिए, हम तो तुम्हारी पूर्व प्रधानमंत्री उनको बचा के बैठे हैं, यहां तक हम लोग कर रहे हैं। कम से कम इतनी तो शर्म कर लो, इतनी इंसानियत तो रखो इंसानों के प्रति। अगर हम इस तरीके से अगर यहां करेंगे तो कैसा रहेगा, मुझे बताइए। सोचने का विषय है। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, सभी लोग इस समय पे इकट्ठा होके, पूरे विश्व के जितने हिंदू हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और इस बात के लिए लड़ना चाहिए, और भी धर्मों के लोगों के साथ में लड़ना चाहिए। बिकॉज ये लड़ाई किसी धर्म या जाति के लिए नहीं है, के अगेंस्ट नहीं है। ये लड़ाई है एक अर्बन टेररिज्म के अगेंस्ट, जो कि बांग्लादेश में पूरी तरह से पनप रहा है और इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये तय है कि सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। ये पड़ोसी देश जिस तरीके से हमारे देश में घुस करके फर्जी आइडिया बना के रह रहे हैं, वोट्स दे रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री और जो पॉलिटिकल पार्टीज इनका समर्थन करती हैं, मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूं और बिल्कुल मैं उनकी निंदा करता हूं। और मैं ममता जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी, तो इन लोगों को यहां से निकाल कर जेल में डालो, नहीं तो वापस बांग्लादेश भेजो। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना ममता जी, एक बात तो तय है, दोबारा तो आप आने नहीं वाली। इस वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर यह तय हो जाएगा कि आपको घर वापसी कर दी जाए। इस बारी यह तय है कि इस बारी वेस्ट बंगाल के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी और एसआईआर भी होगा। आपके अंदर जितना दम हो आप लगा लेना। आज मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं, सरकार वहां पे एनडीए के बनने वाली है, निश्चित रूप से। और मैं एनडीए का इस मुद्दे के ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर 100% पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को देता हूं, ताकि देश के अंदर अगर देश हित की बात हो तो ये बेस्ट है। और जहां तक बात वेस्ट बंगाल की है, वहां पे सेंटर की शक्तियां, सेंटर की एजेंसीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर हो। वहां पे जिस तरीके से घुसपैठिए घुसे हुए हैं, उन लोगों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको निकालने के लिए वेस्ट बंगाल से उन बांग्लादेशियों को, हम लोगों को इसमें डेफिनेटली स्टेप्स लेने पड़ेंगे और कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसमें जो भी स्टेप्स लेने पड़े, और जो भी ऑपोजिशन की पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टीज हो, अगर इन घुसपैठियों का, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी अगर इनका समर्थन देता है, तो ये निश्चित रूप से तय है कि उनकी पार्टी ऑफिसर्स के ऊपर धरना प्रदर्शन हमारी पार्टी करेगी। और जहां उन पार्टियों के प्रमुख देखेंगे, ये तय है, वहीं पकड़ के मारेंगे। ये ध्यान रख लेना। एक शिवसेना थी, एक बाला साहब थे, दूसरी हमारी पार्टी है। जनहित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जहां इंसानियत की बात आएगी, हम खड़े रहेंगे। जहां कोई गलत करेगा, वहां बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, ये बात तय है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां आपको कोई बांग्लादेशी होने का कहीं पे भी आपको डाउट हो, हमको इमीडिएटली डीएम करें, अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनकी भेजें, ताकि हम प्रशासन के साथ मिलके उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके अगेंस्ट कर सकें। हमें अपने देश बचाने के लिए ये स्टेप लेने पड़ेंगे। नमस्कार।